हेलो एवरीबॉडी। तो हम ऑलरेडी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। और हमने एक टॉपिक पे अराइव भी कर लिया है, कौन से, परम्यूटेशन पे, राइट। और हमने ये भी डील कर रखा है जो परम्यूटेशन है हमारे, उसके 3 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। अब वो केसेस कौन से थे, जब हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और हम उनको कितने टाइम एक बार में कितने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, r ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ले सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में डील कर रखा है, दैट इज NPR। और वो केस क्या था, केस 1, वो बोलता है कि इफ यू हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इफ वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, ठीक है। तो इसका जो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ, हम कितने वेज में इसको, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज NPR, ओके। तो यहाँ पे रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। एक चीज जिसको तुमने यूज कर लिया उसको तुम वापस यूज नहीं कर सकते। तुम्हारे रिकैप के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर है, मेरे को एक 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब मैंने क्या बोला, 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है। अब मेरे पास डिफरेंट कितने डिजिट्स है, मेरे पास 9 डिफरेंट डिजिट्स है, राइट। इन 9 में से मेरे को 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है ना। तो मैं एक टाइम पे कितने डिजिट उठा सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3। तो मेरे पास 9 डिफरेंट डिजिट्स थे, उसमें से मैं एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 3 उठा सकती हूँ। इसका मतलब तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आई कैन फॉर्म इज NPR वाला। n की जगह 9, क्योंकि 9 चॉइसेस है मेरे पास, P और R, है ना। 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है देखो, NPR, नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स 9P। एक टाइम पे कितना ले रहे हैं, 3 डिजिट फॉर्म करना है ना, 3 डिजिट। तो एक टाइम पे कितने डिजिट उठा सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3, तो 9P3। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है, राइट। आज हम एक न्यू केस डील करेंगे एंड दैट इज अबाउट केस 2, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब केस 2 क्या बोलता है, अब केस 2 बोलता है, सुनो। केस 2 बोलता है कि अगर तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें से p ऑब्जेक्ट्स है जो सेम टाइप के हैं, जिसमें से जो p ऑब्जेक्ट्स है ना वो सेम टाइप के हैं, मतलब p ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंज करने के, कि कितने वेज में तुम इस चीजों को अरेंज कर सकते हो ना, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। अगर तुम्हारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है और उसके अंदर से कुछ ना आइडेंटिकल है, सेम है, तो उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे आइडेंटिकल है। एग्जांपल लेंगे ज्यादा क्लियर समझेगा। और एक छोटा ले लेते हैं, जैसे अगर सोचो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है, कितने ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, ओके। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें से P1 एक टाइप के हैं, P2 एक टाइप के हैं और P3 ऑब्जेक्ट्स है। जैसे सोचो P1 एक टाइप के हैं, P2 कुछ टाइप के हैं और P3 कुछ टाइप के हैं। तो इधर टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो सकता है, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये कुछ टाइप के हैं, उसके बाद P2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी कुछ टाइप के ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, P3 फैक्टोरियल, ओके। तो इतना से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे क्वेश्चंस के हिसाब से डील कर लेंगे। क्या करना है, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। उसके अंदर से जो p ऑब्जेक्ट है ना वो सेम टाइप के हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मेरे पास है एप्पल के मेरे को टोटल अरेंजमेंट्स निकालने हैं, टोटल अरेंजमेंट्स। सबसे पहले ये चेक कर लो कि इसके अंदर तुम्हारे पास कितने डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, कितने हैं, 5 है, मतलब देखो 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू क्या है, 5 है, राइट। बट अगर तुम इस वर्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इधर 2 अल्फाबेट है जो सेम टाइप के हैं, 2 अल्फाबेट है जो सेम टाइप के हैं, और वो अल्फाबेट कौन सा है, P। जो P अल्फाबेट है वो सेम टाइप के हैं, है ना। मतलब इधर जो P है वो तुम्हारे सेम टाइप के हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट का तरीका क्या होता है इसमें, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, राइट। तो n कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट, है ना। 5 और 2 सेम टाइप के थे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पे आके रुक जाएंगे, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जा 20, 23 जा 60 वेज। समझा तुम लोग को ये चीज, बहुत आसान है, ठीक है।
और एक एग्जांपल लेते हैं। अब तुम बताना इसका, वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना, ठीक है। बनाना के कितने टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं? बनाना चलो ट्राई करो फटाफट से और बताओ आंसर क्या होगा इसका। ओके, कर लिया तुम लोगों ने सॉल्व पॉज करके? अब देखो इधर, सबसे पहले हम एन की वैल्यू ले लेते हैं। एन की वैल्यू मतलब कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास इसमें, या कितने सारे अल्फाबेट्स हैं। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो उसमें कौन से अल्फाबेट है वो फाइंड कर लो। एन की वैल्यू निकालनी है उससे 1 2 3 4 5 6। तो एन की वैल्यू कितनी है मेरी? एन की वैल्यू इज 6। एन की वैल्यू क्या है मेरी? 6। अब यहाँ पे देखो बनाना है राइट, बट इसमें एन 2 बार आ रहा है और ए 3 बार आ रहा है राइट। तो इधर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, सेम टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट है। एन की वैल्यू तो 6 फिक्स हो चुकी है। अब देखो P1 टाइप के, अगर हम बोल देते हैं जो P1 है वो n है, जो P1 टाइप के हैं दैट इज n। अब तुम्हारे पास n कितने हैं? तुम्हारे पास n 2 है। कितने हैं? 2। और हम a को ना टाइप P2 बोल देते हैं। n को हमने P1 टाइप बोल दिया और a को हम बोल देते हैं P2 टाइप। तो P2 टाइप के कितने ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास? देख लो जरा, 1 2 3। जब n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से P1 एक टाइप के हैं और P2 एक टाइप के हैं, तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे? इनको परम्यूट करने के तरीके कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? n फैक्टोरियल, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल राइट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू याद हो रखी होगी तो इट इज 720, और इसको 2 का तो 2 होता है, और 3 फैक्टोरियल इज 6। 6 1 जा 120, 2 1 जा 60 जा। तो टोटल बेस कितने हमारे पास? वापस 60 बेस आ चुके हैं। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अब हम ना कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे और तुम उसको, हम सब मिलके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुम फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। ओके, चलो बोर्ड के सामने कुछ क्वेश्चंस आ गए। अब हम इनको डील करेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है हमें हर एक क्वेश्चन को। तुम वीडियो को पॉज करो, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को ऑन करो और सोल्यूशन देखना, ठीक है, वरना देखना मत प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल अरेंजमेंट्स फॉर इलाहाबाद, मतलब टोटल नंबर या कितने बेस में हम इलाहाबाद वर्ड को रिशफल करते हुए कितने अरेंजमेंट्स, कितने इसके परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं सबसे गिवन क्या है हमें, ALL AHA BAD, इलाहाबाद वर्ड है राइट। तो सबसे पहले n की वैल्यू देख लो इधर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर गिवन टू यू इज, n में से सबसे पहले तुम गिनो, चेक करो कि कितने तुम्हारे पास वर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स है। उसमें से कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना वो देख लो। जो A है वो कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद L कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2। H रिपीट हो रहा है? नहीं, H एक बार है। और D तुम्हारा कितने बार है? एक बार। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो, फिर ऐड कर लो 4 5 6 7 और 8, और एक मिसिंग है और एक B है, ठीक है। B कितने बार है? एक बार। अब हमें क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन अरेंज ऑल दीज अल्फाबेट्स राइट। हमने तरीका देखा था, जब हमारे पास कुछ सेट ऐसे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें से जो P1 है वो टाइप A के हैं, जो A है वो कितने हमारे पास 4 है, L टाइप 2 2 है, फिर टाइप 3 1 है, टाइप 4 1 है और टाइप 5 भी 1 है। इसका बेस क्या होता है? n फैक्टोरियल P1 P2 जितने होंगे Pk तक राइट। अभी n की जगह क्या डालोगे? 9 फैक्टोरियल। A कितने हैं? 4। L कितने हैं? 2 फैक्टोरियल। बाकी सब तो है ही नहीं है ना, तो बस तुम्हारा क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब मैं 4 के पास आके रुक जाऊंगी क्योंकि मुझे नीचे भी 4 दिख रहा है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2 राइट। 2 फैक्टोरियल कट चुके, 2 1 जा 4 जा, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 4 जा 20, 26 जा 120, 9 7 जा 63 इंटू 120,
12 3 36, 12 6 72, 7 5 6 0 वेज। मतलब इलाहाबाद को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 7560 वेज। इसको तुम फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सके। ओके, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से ये चीज। तो तुमने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी। इसका इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। इनने क्या बोला है, जो वॉवल्स है, वॉवल्स शुड ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, राइट। वॉवल्स ने कैसी प्लेस ऑक्यूपाई करनी है? इवन। सबसे पहले प्लेसेस देख लेते हैं, कितने हैं? 9 है ना। कितने टोटल प्लेसेस हमारे पास? 9। तो 9 प्लेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें से जो इवन प्लेसेस है उसमें कौन बैठना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वॉवल। इलाहाबाद में देखो वॉवल कौन सा है? एल वॉवल है, एच वॉवल है, डी वॉवल है या बी वॉवल है? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ए तुम्हारा वॉवल है। तो ए कैसी कैसी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इवन। मतलब ये तो फर्स्ट होगा, इधर बैठ सकता है 2 3 4 5 6 7 8। जो ए है वो सिर्फ इन प्लेसेस पे बैठ सकता है, राइट। अब तुम्हारे पास ए कितने हैं? 4 है। ए 4 है और कितने प्लेसेस पे बैठ सकता है? 4। मतलब एक टाइम पे तुम कितने वॉवल्स को उठा सकते हो? 4 वॉवल्स है, 4 प्लेसेस है। 4 P 4 क्या हो जाएगा? 4 P 4, राइट। तो देखो जो ए है वो कितने प्लेसेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं? 1 2 3 4। मतलब 4 प्लेसेस है और ऑब्जेक्ट्स भी कितने हैं? 4। तो 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम। तो 4 P 4। बट अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये चारों चीज तो वापस रिपीट हो रही है ना। तो इसको डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, राइट। अब देखो ये 4 तो यूज हो गए। अब बचे कौन से हैं? 2 3 4 एंड 5। अब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। 5, राइट। और प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 ऑब्जेक्ट्स 5 प्लेसेस इनटू 5p 5 कितना हो जाएगा? 5p। अब इसको डिवाइड किससे करोगे? इसको तुम डिवाइड करोगे 2 से। क्यों? क्योंकि यार l 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो विल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। किससे? 2 फैक्टोरियल से। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी, जो npn होता है दैट इज n फैक्टोरियल, है ना। तो 4p4 क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल। 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो तुम इवन प्लेसेस, अगर तुम्हारे वॉवल्स को इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करने हैं तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 60 वेज में। आई होप तुम्हें समझा होगा। ए 4 थे और इवन प्लेसेस भी कितने थी? 4। तो 4 ऑब्जेक्ट्स को एक टाइम पे कितने उठा सकते हैं? 4 के 4 ना। 4 प्लेसेस है, 4 ही हमारे वॉवल्स थे। तो 4p4। बट इधर डिवाइड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि ये जो चारों प्लेस पे जो वॉवल्स बैठने वाले थे वो सारे हमारे सेम टाइप के थे। तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। उसके बाद प्लेसेस कितनी आई? 1 2 3 4 5। ऑब्जेक्ट भी कितने हैं? 5। तो एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं? 5, क्योंकि प्लेसेस भी हमारी 5 है। तो 5p5। बट इस बार 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया हमने? क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और इस पूरे को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा एक वर्ड तभी कंप्लीट होगा जब सारे सेंटेंस साथ में या सारे वर्ड साथ में आए हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वॉवल्स भर जाएंगे तो तुम्हारा डिजिट कंप्लीट होने वाला है, या सिर्फ तुम्हारा जो ऑड प्लेसेस भर जाएंगे तो तुम्हारा डिजिट बनने वाला है। तुम्हारा डिजिट इवन और ऑड दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। और जब जब चीजें डिपेंड करती है हम क्या करते हैं? तब तक मल्टीप्लाई। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। जिसको ये नहीं पता है, सबसे स्टार्टिंग वीडियो इंट्रो है, वो जाके प्लीज वॉच आउट करो। तो फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम आगे बढ़े। ओके, चलो फटाफट से। तो आप तुम्हें इतना तो समझा ही होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल अरेंजमेंट्स फॉर वर्ड इंडिपेंडेंस। टोटल अरेंजमेंट्स फॉर वर्ड इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे सोल्यूशन में? इंडिपेंडेंस लिख लेते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस। अब मैंने क्या बोला है? इसके अंदर से तुम्हें एक चीज करनी है। तो
तुम्हें निकाल लेना है कि यार कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन से वर्ड्स कितने बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले आई लिख लेंगे, आई कितने बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम्हारा एन है, एन कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। उसका डी देख लो, 1 2, उसके बाद ई 1 2 3 4, ई कितने बार हो रहा है, 4 बार। उसके बाद एक पी बचा हुआ है ना, पी एक बार हो रहा है और तुम्हारा सी भी एक बार हो रहा है। तो टोटल लेटर्स कितने वो गिन लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 + 3 4 5 6 10 11 12, टोटल कितने हैं 12। अब इसमें देखो कुछ तो भी रिपीट हो रहे हैं ना। अभी हमको क्या बोला फर्स्ट केस में टोटल अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशंस निकालने हैं ना, तो जो केस 1 हो जाएगा उसमें 12 फैक्टोरियल, ये इसकी बात करी, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट केसेस से डील करते हैं। उसके बाद तो फॉर्मूला पता है ना सबको, n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल, राइट। तो इधर n का वैल्यू कितना है तुम्हारा 12 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 फैक्टोरियल क्योंकि यहाँ पे दो सेम टाइप के वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद 4 फैक्टोरियल, राइट। इसको सॉल्व करते हैं 12 इंटू, इसको तुम सॉल्व करो, चलो ठीक है। देखो और आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बस तुम्हें ये जानना जरूरी है। ये हो जाएगा, ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है। उसके बाद केस 1 डील करते हैं, टोटल अरेंजमेंट्स फॉर वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच केस 1 इज द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है वो क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है ना। जो फर्स्ट प्लेस है तुम्हारी केस 1 में पी फिक्स हो चुकी है। अब बचे हुए वर्ड्स कितने हैं बचे हुए तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 अप टू 11, राइट। क्योंकि फर्स्ट 12 थे, 12 में से फर्स्ट प्लेस फिक्स हो चुकी है। 12 में से जब एक प्लेस फिक्स हो चुकी है तो बच्चे भी कितने हमारे पास 11, राइट। तो 11 n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। और देखो p कहीं पे रिपीट हो रहा था क्या, नहीं, p एक ही था। मतलब जो डिनोमिनेटर है ना वो एज इट इज नीचे आने वाला है, बट न्यूमरेटर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक वर्ड ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो कैसे हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सारे डिजिट्स अभी भी रिपीट कर रहे हैं। ओके, अब सेकेंड केस देखते हैं इसका। बिगिन विद आई एंड इन पी। किससे स्टार्ट हो रहे हैं, आई से स्टार्ट हो रहे हैं और पी पे खत्म हो रहे हैं। मतलब इधर फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस फिक्स हो चुकी है। अब शफलिंग कहां पे होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाले लेटर के साथ। आई फिक्स हो चुका है, बीच में कितने आएंगे टोटल 10, फिर लास्ट में पी। आई और पी की प्लेस इज फिक्स्ड, मतलब कि एन की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 10। इन्हीं को तुम शफल कर सकते हो ना। क्या तुम आई और पी को शफल कर सकते हो, क्योंकि जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आई से स्टार्ट होना चाहिए और सिर्फ एंड पी से होना चाहिए। ओके, तो 10 फैक्टोरियल। अब देखो क्या तुम्हारा आई रिपीट हो रहा था क्या, नहीं, आई भी एक ही था और पी भी एक ही था। अब बच्चे में देखो कितने रिपीटेशन है। एन के कितने टाइप है, 3 है। डी के कितने टाइप बैठे हुए हैं, 2, और ई के 4। तो वापस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। आई होप तुम्हें ये चीज समझी होगी अच्छे से। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। ओके, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो इस चीज को। अब तुमने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में मूव ऑन करें। अभी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तुम्हें समझ भी आ चुका होगा आई थिंक। चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स का डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें सब पार्ट्स भी नहीं है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। मैथमेटिक्स, सबसे पहले m लिखा है तो m के देख लेते कितने हैं, 1 2। उसके बाद a को चेकआउट कर लेते हैं 1 2। उसके बाद t को चेकआउट करते हैं, t 1 है और 2, वापस 2 ही है ना। h देख लो, एक ही है, राइट। उसके बाद e भी कितना है, 1। e हो गया, t हो चुका है, a हो चुका है। अब i देखो, i कितने बार है, वापस एक बार है, c एक बार है और s एक बार है, राइट। ये सारे ऐसा है। हमेशा याद रखना जब तुम ऐसी चीजें कर लोगे ना बहुत आसान हो जाएगी चीज। आगे चलते हैं, n की वैल्यू निकालेंगे। m 2 + 2 4 4 + 2 6 7 8 9 10 11। गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ राइट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब हमें क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ तुम टोटल अरेंजमेंट बताओ। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स तो है ही है, बट इसमें से कुछ रिपीटेटिव है, कुछ रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट होते हैं हम क्या करते हैं,
n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3, जो भी हमारे रिपीट हो रहे हैं, राइट। n की जगह तो हम 11 डाल देंगे। अब m 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, a 2 बार रिपीट हो रहा है फिर से 2 फैक्टोरियल, t 2 बार रिपीट हो रहा है फिर से 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो और हमें आंसर बताओ। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो तुम लोग। देखो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, कैसे करोगे इसको। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको 2 2 4 4, इसको काट लेते हैं। 11 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करो यार, बहुत बड़ा है। 5 6 30, 30 इंटू 7 210 इंटू 10 11 110, 9 8 72। इसको देखो आंसर कितना आ रहा है और बताओ मेरे को जरा कमेंट करके। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी सा था। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन होते हैं, एंड दैट इज हरियाणा वाला केस। अब तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, राइट। अब हम लेते हैं 4th क्वेश्चन, एंड इट टॉक्स अबाउट हरियाणा। किसके बारे में बात कर रहा है, हरियाणा। ठीक है, अब देखो वापस हम चेक कर लेंगे कि यार कौन सी चीजें कितनी कितनी बार रिपीट हो रही है। तो h लिखा है सबसे पहले, h कितनी बार है तुम्हारा, एक बार। फिर a को चेकआउट कर लो, 1 2 3। r देख लो, सिर्फ एक ही है, y एक है और n भी एक। तो सबसे पहले n, टोटल डिफरेंट जो हमारे पास अल्फाबेट्स अवेलेबल है वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी गिन लेते हैं, 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, टोटल अरेंजमेंट, कि कितने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं हरियाणा वर्ड्स को, ताकि हमारे पास डिफरेंट परम्यूटेशंस, डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ सके। ठीक है, तो चलो करते हैं। केस 1, n फैक्टोरियल अपॉन p1, ये इसी फॉर्मेट का है ना, क्योंकि हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से कुछ सेम टाइप के हैं, है ना। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब मैं 3 पे आके हमारी गाड़ी को रोक देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे भी 3 है ऊपर भी 3 है। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 7 6 42 और 5 4 20। तो टोटल बेस कितने हो गए, 840 बेस। अब केस 2 में क्या बोला है इसमें, स्टार्ट विद h एंड इन n, मतलब h से स्टार्ट हो रहा है, बीच में कुछ वर्ड्स आ जाएंगे और n किसे, मतलब अभी 2 प्लेसेस फिक्स हो चुकी है, h और n। मतलब पहले n कितने थे हमारे पास, 7, अब इसमें से 2 प्लेसेस फिक्स हो चुकी है। इसको तुम सफल कर सकते हो, नहीं, इनको हटा दो। 7 में से 2 चले गए तो यू आर लेफ्ट विद 5। अब उसमें से देखो क्या जो रिपीटेशन वाले वो हटे या नहीं, h और n। h भी एक ही बार था और n भी एक ही बार था, मतलब ये तो हटे नहीं है, राइट। तो क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल, और a इसके अंदर तो रिपीट होने ही वाला है, और कितने बार होने वाला है, 3। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कितने आ गए, 20 बेस। ओके, अब तुम करोगे 5th और 6th भी तुम ही करो। मिसिपी कैसे कर सकते हो, चलो मिसिपी में बताती हूँ। 5th वाला तुम खुद से ट्राई करना, अपलोड बना लो। ओके, चलो मिसिपी वाला कर लेते हैं ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी तो मिल चुकी होगी। अब क्या क्लैरिटी, चलो 6th वाला लेते हैं। मिसिपी के टोटल अरेंजमेंट निकाले, SSI PP I। सबसे पहले m देखो, m कितने बार है, एक ही बार है। I 1 2 3 4, S 1 2 3 4, P 1 2। ठीक है, n की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने आ गए, 11। अब हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने हैं, है ना, टोटल अरेंजमेंट निकालने हैं। तो क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, बस फालतू सा है। 11 फैक्टोरियल और जो जितने बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल डाल दो। I 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, S 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, P 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। ओके, फटाफट से सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है।
इसका और इसके कैलकुलेशन का आंसर कमेंट्स में चाहिए मेरे को। ओके, अब चलो हम कर ही लेते हैं इसको। 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 फैक्टोरियल को 2, एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है, राइट? 4 2 8, 4 2 8, तो 4 2 8 यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3 जा, 2 1 जा 3 जा, तो 11 इंटू 10 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 7 इंटू 5, 9 7 जा 7 9 जा 63, 63 इंटू 5 कर लो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो 305 इंटू 11 इंटू 10, 305 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 3 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 5 5 और मल्टीप्लाई बाय 10 तो 0 बेस। ओके, आयो तुम्हें ये वाला केस 2 समझा होगा। अब हम जाते हैं केस 3 पे। किस पे जाएंगे? केस 3 पे। ओके, तुम फटाफट से वो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो ताकि हम केस 3 पे आगे बढ़ सके। फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लो। ओके, लिख लिया होगा बता, फटाफट से लिख लो ताकि हम आगे बढ़ सके। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 छोटा है, इजी है, सारे केस इजी है वैसे। ओके, केस 3 वो क्या बोलता है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेम केस 1 के जैसा ही है, टेकन आर एट ए टाइम बट दिस टाइम रेपिटेशन इज अलाउड। फर्स्ट केस में क्या था? तो तुम्हारा रेपिटेशन था दैट वाज नॉट अलाउड, बट यहाँ पे रेपिटेशन इज अलाउड। मतलब जिस नंबर को तुम एक बार यूज कर चुके हो, यू कैन यूज दैट नंबर अगेन, यू कैन यूज दैट अल्फाबेट अगेन। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में है इसके देखो आंसर। जब ऐसा होगा ना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, r एक टाइम पे उठा रहे हो, तो इसका आता है n रेज टू r। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं था तब क्या आ रहा था हमारा? NPR। बट जब रेपिटेशन अलाउड है तो आंसर इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल उठाते हैं, दोनों केस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर भाग जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, दोनों केस उठाएंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, अब मुझे 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4। फर्स्ट केस में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो हम क्या करते हैं? अभी हमारे पास सबसे पहले हम n की वैल्यू चेक करते हैं। n की वैल्यू क्या है? मेरी 4 है, राइट? n कितना है? 4 है। उसमें से मुझे क्या फॉर्म करना है? मुझे एक 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? 3 डिजिट नंबर। तो मैं इन 4 में से एक टाइम पे कितने डिजिट उठाऊंगी? सिर्फ और सिर्फ 3। मतलब r की वैल्यू भी फिक्स हो चुकी है 3, राइट? केस 1 लिख लेते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो NPR के फॉर्मेट में हो जाता 4P3। मतलब देखो फर्स्ट प्लेस को तुम 4 वेज में भर सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इन चारों में से कोई ना कोई तो जाके बैठ जाएगा, है ना? अगर एक बैठ चुका है, पहले तुम्हारे पास 4 थे, 4 में से एक जाके बैठ चुका है, राइट? तो बचे कितने? 3। तो सेकंड को 3 वेज में भर सकते हो। अब 3 में से फिर एक चला गया, यू आर लेफ्ट विद ओनली 2। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 वेज, है ना? 4 से 24। इसको सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 24 वेज, राइट? अब इफ रेपिटेशन इज अलाउड, केस 2 ले लेते हैं, रेपिटेशन अलाउड। ठीक है, मैं वापस 1 2 3 4 नंबर का यूज कर रही हूँ, 1 2 3। अब देखो, अब मैं फर्स्ट प्लेस में 1 2 3 4 इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकती हूँ भरने के लिए, राइट? तो इसको कितने वेज में भर सकते हैं? 4। अब मैंने क्या बोला है कि ऐसा कुछ कंडीशन है कि एक नंबर जो रिपीट हो चुका है वो वापस आ सकता है? नहीं, कंडीशन तो नहीं है। सोचो मैंने इधर 4 भर दिया, अब इधर रिपीटेशन अलाउड है ना, तो मैंने अगर इधर 4 भर दिया तो क्या मैं इधर 4 भर सकती हूँ? यस आई कैन, राइट? रिपीटेशन अलाउड है। तुम इधर कौन से नंबर को भर रहे हो उससे हमें फर्क पड़ता ही नहीं, तो हर एक नंबर को रिपीट करते जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 4 थे, 4 में से
फर्स्ट प्लेस को भरने के 4 तरीके, राइट। फिर सेकंड प्लेस को भरने के फिर से तरीके कितने हो गए? 4, क्योंकि इधर रिपीटेशन इज अलाउड ना। ऐसा नहीं है कि यार तुमने जिस नंबर को एक बार यूज कर लिया उसको तुम वापस यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। तो जिसको यूज करो उसी को यूज करते रहो, ठीक है। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया और ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो किस फॉर्मेट का हो गया? 4⁻3 n⁻r। n हमारा 4 था, प्लेसेस कितने थे? 3, तो 4⁻3। एज सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन लेंगे ताकि तुम खुद से कर लो, ओके। अब मैंने क्या बोल दिया? आई नीड टू क्रिएट अ 4 डिजिट नंबर। आई नीड टू क्रिएट अ 4 डिजिट नंबर। रिपीटेशन इज अलाउड यूजिंग डिजिट्स 0 to 9। चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। देखो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखो n की वैल्यू कितनी तो फिक्स हो चुकी है। 0 से लेके 9 मतलब 10 है ना, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है। 1 से लेके 9 तो 9 होंगे, बट 0 भी आ रहा है तो 10। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, तुम्हें फर्स्ट प्लेस में 0 डाल सकते हो। तुम फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर तुम इसको तुम 2 डिजिट नंबर बुलाते हो, 1 डिजिट नंबर बोलते हो, 1 ना। तो जो भी नंबर के आगे 0 लगता है उसके कुछ वैल्यू नहीं होता है, जो पीछे लगता है उसका वैल्यू जरूर होता है, राइट। इसका वैल्यू होगा नहीं। तो याद रखना कि फर्स्ट प्लेस में तुम 0 नहीं डाल सकते हो, है ना। फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं डाल सकते, बट बाकी सारे डिजिट्स डाल सकते हैं, है ना। तो 0 को लीव करते हुए, छोड़ते हुए बचे कितने? 1 to 9, है ना। तो फर्स्ट प्लेस को वी कैन फिल इट इन 9 वेज। अब ये 9 वेज में भर चुके हैं। 9 वेज मतलब कोई भी एक नंबर डाल सकते हो इसमें, राइट। बट मैंने क्या बोला इधर? रिपीटेशन इज अलाउड। जो नंबर को तुमने फर्स्ट ब्लॉक में यूज कर लिया, यू कैन रिपीट दैट नंबर। अब देखो सेकंड केस में ऐसी कोई कंडीशन होगी क्या कि तुम 0 यूज नहीं कर सकते हो? नहीं होगी ना, क्योंकि तुम बाकी सब 0 बाकी जैसे नंबर के पीछे आता है वो वैल्यू ले लेते हैं, राइट। तो सेकंड को कितने वेज में भर सकते हो? 10 वेज में, है ना। इसको तो 9 वेज में भर सकते हो, क्यों? क्योंकि जस्ट 0 इज नॉट अलाउड। सेकंड प्लेस को सारे 10 के 10 वेज में, इधर कोई भी नंबर यूज कर लो, वापस नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं। तो वापस 10 और वापस 10, तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। याद रखना जब हमारे रिपीटेशन इज अलाउड। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, आज के टॉपिक्स क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन तुम करो ट्राई, एक अल्फाबेट वाला लेते हैं। क्या ले? बॉय लेते हैं, बॉयज। और इसका यूज करके तुम्हें कोई भी 3 डिजिट अरेंजमेंट करना है। 3 डिजिट कितना? 3 डिजिट 1 2 3। और रिपीटेशन इज अलाउड। तो कैसे कर सकते हो? फर्स्ट प्लेस को कितने, तुम्हारे पास n की वैल्यू क्या है? 4 है, राइट। तो इसको कितने वेज में भर सकते हो? तुम्हारे पास 4 डिफरेंट चॉइसेस है ना, तो 4 डिफरेंट चॉइसेस किधर डाल सकते हो? इसको 4 वेज में भर सकते हो। अब ऐसा कुछ है क्या? लो तुमने इधर b यूज कर ले तो इधर यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कंडीशन तो है नहीं। तो b को यहाँ पे भी यूज करो, बाकी जगह पे भी यूज करो। तो सेकंड प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं फिर से हमारे पास? 4। और फिर थर्ड प्लेस को भरने के फिर 4, तो 4⁻3 64। आई होप आज का जो टॉपिक है तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाई और गैप मेथड, मतलब जब हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ ले सकते हैं, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेवर टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, ऑल्टरनेट बैठे हुए हैं, वो सारे केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ते रहो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।